कन्नौज के ठठिया में एक ऐसा स्थान जहां आस्था, साधना और रहस्य का अनोखा संगम देखने को मिलता है। आखिर क्या है इस आश्रम की कहानी? क्यों दूर-दूर से लोग यहां पहुंचते हैं? पारदर्शी विकास न्यूज़ की टीम पहुंची अखिलेश्वर धाम तीर्थ स्थल की ग्राउंड पड़ताल करने। हमने पूरे आश्रम परिसर को भ्रमण किया, वहां की व्यवस्थाओं को करीब से देखा और गुरु श्री श्री सौरभ जी के अनुयायियों से बातचीत कर जाना कि इस स्थान को लेकर लोगों की क्या मान्यताएं हैं। ठठिया की यह पावन भूमि लंबे समय से साधना और आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ी बताई जाती है। अनुयायियों का मानना है कि यहाँ ध्यान, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से लोगों को जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सही दिशा देने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आखिर क्या है इस धाम की वास्तविक कहानी? कौन सी मान्यताएं लोगों को यहाँ तक खींच लाती हैं? क्या यहाँ की आध्यात्मिक गतिविधियाँ लोगों के जीवन में बदलाव ला रही हैं? देखिए पारदर्शी विकास न्यूज़ की खास ग्राउंड रिपोर्ट, जहाँ हम करेंगे अखिलेश्वर धाम तीर्थ स्थल की पूरी पड़ताल। नमस्कार। बात करें तो व्यक्ति जब चिंतित होता है, परेशान होता है, स्वयं को असहज महसूस करता है, तो कहीं ना कहीं साधना की ओर भागता है, मन की शांति की ओर जाता है और शांति के लिए वो किसी न किसी आश्रम, मंदिर, किसी ऐसे स्थान की तलाश में जाता है जहां उसे मन की शांति मिले, आत्म सुकून मिले। ऐसा ही एक स्थान है ठठिया में, जहां पर व्यक्ति को पूर्ण रूप से शांति का एहसास होता है। लोग जाते हैं वहां और जाने के बाद अपने आप को धन्य समझते हैं, उन्हें सुकून मिलता है। वहां से जा करके वो ये मानते हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य सफल हुआ। आत्म शांति, मन का विश्वास, ईश्वर के प्रति लगन, यह सब जागृत होता है ठठिया के आश्रम से। महाराज सौरभ जी के मुख पर सरस्वती विराजती है, हृदय में भोले बाबा विराजते हैं। परेशान, दुखी लोग उनके पास जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज हम भी ठठिया चलेंगे और चलकर देखेंगे उस आश्रम की विशेषता, उस आश्रम का दर्शन करेंगे, महाराज जी से मिलेंगे और लोगों को जानेंगे कि लोग किस प्रकार से वहां से संतुष्ट होते हैं और उसकी विशेषताओं के विषय में भी हम लोग जानेंगे। चलते हैं ठठिया। हम लोग मंदना हाईवे पे हैं, बोले तो कानपुर से दिल्ली नेशनल हाईवे, जिससे होकर हम लोग ठठिया पहुंचेंगे। आगे शिवराजपुर क्रॉसिंग होते हुए, बिल्हौर होते हुए कन्नौज जिले के ठठिया जिले में हम लोग पहुंच रहे हैं। चलते हैं ठठिया। अब हम लोग शिवराजपुर टोल पहुंच रहे हैं। शिवराजपुर टोल के आगे से हम लोग बिल्हौर पहुंचेंगे और बिल्हौर से आगे कन्नौज के पहले हम लोग ठठिया के लिए मुड़ेंगे। अब हम लोग टोल पहुंच गए हैं। शिवराजपुर टोल हम लोग पार कर चुके हैं। शिवराजपुर टोल पार करके अब हम लोग ठठिया की ओर बढ़ रहे हैं। हाईवे पे अभी हम लोग बिल्हौर तक चलेंगे। बिल्हौर के बाद हम लोग हाईवे को छोड़ेंगे। बिल्हौर अभी यहाँ से 4 किलोमीटर रह गया है। 4 किलोमीटर आगे पहुंचकर बिल्हौर पार करके हम लोग हाईवे छोड़ देंगे। अभी तक का रास्ता तो बेहतर है। अब हम लोग हाईवे से उतर रहे हैं और हाईवे से उतरकर नीचे ठठिया मार्ग के लिए मुड़ गए हैं। यह अरौल से होते हुए हम लोग ठठिया पहुंचेंगे। बिल्हौर का ये पुराना मार्ग है, जीटी रोड, ओल्ड जीटी रोड पे अब हम लोग आ चुके हैं। नया दिल्ली हाईवे को हम लोगों ने छोड़ दिया है और अब हम लोग पुराना मार्ग जीटी रोड पर ठठिया की ओर बाएं मुड़ चुके हैं। और हम ये ओल्ड ठठिया मार्ग के लिए, कन्नौज के लिए बढ़ गए। पहुंचते हैं ठठिया आश्रम। चारों तरफ हरियाली, मनोरम दृश्य। पुरानी जीटी रोड से हम लोग चल रहे हैं।
ठठिया अब यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। अब हम लोग पुरानी जीटी रोड से मुड़ चुके हैं, आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। गांव और दोनों तरफ खेत से बीच से होते हुए हम लोग ठठिया आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। बरसात का मौसम है, मक्का की फसल कट चुकी है। आश्रम के नजदीक पहुंचते हुए हम लोग ठठिया आश्रम पहुंच चुके हैं। धाम में आ चुके हैं। चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं आश्रम की व्यवस्था और आश्रम से मिलते हैं महाराज जी से। प्रणाम महाराज जी। आश्रम के हम लोग आए हैं यज्ञशाला पे। ये इस यज्ञ में कहते हैं, यहाँ यज्ञशाला में 1544 यज्ञ अब तक हो चुके हैं। नवग्रह की स्थापना भी है, जिसमें 4 गेट हैं। कुंडी चारों 4 गेट बने हुए हैं, जिसमें अब तक 1544 यज्ञ हो चुके हैं। महाराज जी 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 हाँ, शिवलिंग भी बने हुए हैं। 111 शिवलिंग है। ये महाराज जी, ये बाहर शिवलिंग की स्थापना मंदिर के हमारे गुरु जी नहीं करते। अच्छा, ये गुरु जी गुरु जी नहीं कहते। हाँ, बड़े गुरु जी के द्वारा। बड़े गुरु ये सब बड़े सब कार्य। अच्छा, ये सब कुल टोटल 111 है। हाँ, 111। प्रतिदिन अभिषेक होता है। जी जी जी। 2 पंडित जी हमेशा लगे रहते हैं। अच्छा, प्रतिदिन 2 लोग यहाँ पर 2 भंडारा भी दिखाएं। जी 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 जी। ये भंडारा। इसके बाद हम लोग भंडारे में चलते हैं, जहाँ पर प्रतिदिन ये भंडारा हजारों लोग भोजन ग्रहण करते हैं। और स्वयं आश्रम का ही भोजन। अच्छा, बाहर से कोई वो नहीं खाते। अच्छा, सब व्यवस्था यहाँ पे ही होती है। खाना वो ये गेहूं वगैरह। हाँ, गेहूं लो, आलू लो, सब्जी लो, सब कुछ अपना आश्रम का है। सब आश्रम का है। बाहर से कोई चीज नहीं। अच्छा अच्छा, आज तक कोई भंडारा बाहर से नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, सब कुछ यहीं से। सब कुछ आश्रम से। खेती है हमारे आश्रम सौड़ी। अच्छा, आश्रम की खेती से ही यहाँ सब व्यवस्था। सब खेती से। जी जी, बहुत बढ़िया। ये रसोई है, जहाँ बाहर से कोई प्रसाद भाई जी लकड़ी लगी। जी, प्राचीन तरीके से भोजन बनता है चूल्हे में, जबकि आधुनिक समय के अनुसार बाद भी प्राचीनता को बनाए रखा गया। कहते हैं देव शरण जी महाराज जी के पिताजी और पूजी माता जी के कोई संतान नहीं थी, जिसके लिए उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की। एक दिन स्वप्न में उन्हें एक बड़े संत ने दर्शन दिए और उसके 1 वर्ष पश्चात ही परम पूज्य देव शरण जी का जन्म हुआ। जन्म के समय से ही इनका झुकाव अध्यात्म की ओर था। माता पिता के कहने से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और एमए तक की शिक्षा पास की और माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए पीडब्ल्यूडी में नौकरी भी ज्वाइन की। लेकिन
चूंकि अध्यात्म से जुड़े होने की वजह से उनका मन नौकरी की तरफ नहीं लगा और उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। बैठे रहते थे, लोगों की बात सुनते थे, जिसके लिए जो बोलते थे उसको अब कार्य संपन्न हो जाता था। इनके मुख में सरस्वती विराजती थी। बाबा भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप पे रहती थी। यहां तक कहते हैं कि भोलेनाथ जी ने स्वयं इनको दर्शन दिए और उन्हीं के प्रताप से इनका सांसारिक जीवन में, अध्यात्म के क्षेत्र में इन्होंने श्रेष्ठता को पाया। आश्रम में अगर बात करें तो लगभग 22 लाख से ज्यादा यहां अनुयायी है। उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि, उनकी इच्छाओं, उनकी शांति अगर उन्हें मिली है तो इसी ठटिया आश्रम से मिली है। वो प्राचीन मंदिर कहते हैं कि 1000 से ज्यादा पुराने मंदिर है जिनकी कृपा से देवशरण जी का जन्म हुआ था। आइए चलते हैं। अब इस प्राचीन मंदिर का निर्माण हो चुका है। वर्तमान में अगर हम वास्तव में जाएं तो प्राचीन मठिया ये भोले बाबा की है। चलते हैं, देखते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। गुरु जी स्थापित कर गए। जो भी आया भक्त और मनोकामना लेके आया उसकी यहाँ जिसने जो भी मांगा खाली हाथ गया, खाली हाथ गया। हमारे एक गुरु जी के भक्त हैं, शिष्य हैं, बहुत पुराने शिष्य, छोटे पर से उदय रैया। उनका एक भाई आया था, गूंगा था जी। अब ये समझ लो 10 साल का होगा, 12 साल का, वो यहाँ आकर के गुरु जी बोलना चालू कर। अच्छा, अब अनुमान प्रभु का प्रताप से। बहुत प्राचीन मंदिर है बाबा भोलेनाथ जी का। जय हो बाबा, जय हो बाबा, सब पे कृपा करना। जय बाबा, जय नंदी बाबा। यही वो मंदिर है जिससे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो आता है यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है। बाबा के और ये द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्थापना उन्होंने की जी, शायद में देखो, ये द्वादश ज्योतिर्लिंग, ये द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्थापना गुरु जी कर गए जी। अच्छा, ये महाराज जी करके जो बड़े महाराज, हाँ हमारे करीब 20 साल हो गए। 20 साल। जी जी जी। जय हो महाराज जी की जय। ये हमेशा पाठ चलता रहा जी। महाराज जी ये क्या है? ये व्यास गद्दी, व्यास गद्दी जी। व्यास गद्दी, यानी जो भी पाठ और भागवत होती वो इसी इसी गद्दी से भागवत होती ये है। गुरु जी की ही बनाई हुई है। अच्छा अच्छा पुराने हमारे गुरु जी जी। अच्छा, ये उनके द्वारा ये यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। यहीं से हम भागवत का पाठ, भागवत जो समाधि है ये बड़े गुरु जी देवशरण महाराज जी की है। हाँ। ये देवशरण महाराज जी की समाधि स्थान, यहीं पे उन्होंने अपना स्थान त्यागा, सही त्यागा। उनकी गद्दी में वो यहाँ भैया बैठे हैं जी। अच्छा स्थापना उनकी मूर्ति यहाँ की जी। इनकी महिमा हम आपको क्या बताएं जी। कुछ आंखों देखी भी है जी और कुछ अनुभव भी की हुई है जी। इस युग में अवतार ही थे। अच्छा, ये सुनो जी। अगर आपके ऊपर संकट कोई आया है और दुनिया में भी अगर आपने स्मरण किया वो आपसे सहन के संकट वो वहीं से दूर। हमारे गुरु जी के पास जो भी आया है, जो भी भक्त आया, उसके संकट हमेशा चले। दूर दूर दराज की बैठे यही इधर बैठे बातें थे, अपने हाल पूछते थे, सब बता देते कि ये ऐसा, ये अगर कोई कुछ भी पूछ रहा था यहीं बैठ कर बता देते ये ऐसा, ये माँ की महिमा अपरंपार है। जो व्यक्ति सच्चे मन से अगर कुछ मांगा है तो उसकी इच्छा की पूर्ति जरूर हुई है। महाराज जी ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया है। ये उनकी वाणी का प्रताप है।
जिसके लिए जो कहते थे उसका वो कार्य हो जाता था। चलते हैं महाराज जी के यहाँ विश्राम तक स्थल। कि बांझपने माताएं जो आई हैं, लाखों बच्चे दिए बांझ, ये जी जी जी। गद्दी है, मेन गद्दी यही है। और महाराज जी की हम उस स्थान पर आए हैं जहाँ पे महाराज जी को सबसे पहले तो प्रणाम। बात करें तो महाराज जी इसी स्थान पर विश्राम करते थे। कहते हैं कि उन्हें सुख का कुछ नहीं, उनका कहना था कि ये जीवन है, हमें इसी के साथ रहना चाहिए। ये इनका आसन था, इसी पर जीवन भर रहे, इसी पर जीवन भर रहे। और उनका कहना था कि जो वास्तविक सुख है, जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं, वो वास्तव में सुख नहीं है। ये प्रताप जो भी आया खाली हाथ नहीं गया। में आखिरी सांस थी यही, इसी स्थान पर आखिरी सांस जी, इसी गद्दी जी इन्हीं के हाथ जी। जीवन भर अध्यात्म पर रहे। और 55 सालों से 55 तो भूल गए थे, लेकिन 55 सालों से हमने नहीं खाया, अन्न नहीं खाया। 55 साल से अन्न नहीं खाया, बिल्कुल नहीं जी। अन्न नहीं खाया। और फलाहारी लेते वो भी एक टाइम, जी सब्जी एक टाइम खाते थे जी। तो सब्जी खाते थे। सब्जी में आलू पूछे तो आलू को, और 24 घंटे बैठा था। कभी लेट गया, थोड़ा बहुत लेट गया हूँ, 24 घंटे बैठे ही रहे, जैसे बैठे दिखाई दे रहे हैं, बस यूं बैठे रहे। हम कहा करो गुरु जी को थोड़ा विश्राम करो, ठीक चलो चलो। और यहाँ 15 साल से ऊपर हो गए अनवरत रुद्राभिषेक चल रहा, अनवरत। बता दिए महाराज जी का ही प्रताप, महाराज देव शरण जी का प्रताप से ही उनके पुत्र सौरभ जी उनका अपना केवल जो भी आश्रम में आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। सौरभ जी महाराज जी भी जिस पर हाथ रख देते हैं, जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं, वो धन्य हो जाता है। भी आश्रम, इस आश्रम में लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लाखों लाख लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर चुके हैं। चलते हैं एक और मंदिर। अखिलेश्वर धाम तीर्थ स्थल और गुरु श्री सौरभ जी महाराज को लेकर लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं और अनुभव हैं। पारदर्शी विकास न्यूज़ ने यहां पहुंचे तमाम भक्तों से खास बातचीत की और जाना कि आखिर क्यों लोग इस धाम से जुड़ते हैं, क्या अनुभव करते हैं और इस स्थान को लेकर उनकी आस्था क्या कहती है। सुनिए लोगों की जुबानी। संजय जी, महाराज जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई और आपने क्या अनुभव किया आज तक? मेरी उनकी मुलाकात जो है हुई थी सितंबर 2025 में। तब से मैं उनके लगातार संपर्क में हूँ। महाराज जी की बड़ी स्पेशल क्वालिटी है, उनके पास एक ऑरा है जो कि पॉजिटिव एनर्जी से बिल्कुल भरा हुआ है। भयानक पॉजिटिव एनर्जी, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है कि जो चारों ओर जो लोग रहते हैं उनके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी रहती है, उसे भी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने की क्षमता है। ये मुझे प्रभावित करती है। दूसरा, उनके पास जाओ तो मतलब कि आपके मन में एक शांति आती है। वो शांति कहाँ से आती है? उनकी एनर्जी से आती है, जो कि उनके पास पॉजिटिव ऑरा जो उनके पास चारों तरफ बिखरता रहता है, फैलता रहता है। मैं जब भी उनके पास जाता हूँ यही शांति मुझे मिलती है। मेरी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको थोड़ा पॉजिटिविटी मिलती है। महाराज जी से मिलके क्या अनुभूति हुई? महाराज जी से मिलकर कुछ अजीब टाइप की ऊर्जा सी प्रदान हुई मुझे। और दूसरा, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान तो उनको है ही है, इसके अलावा वो सामाजिक पारिवारिक जो उपदेश देते हैं वो भी बहुत प्रभावी है। इसलिए मैं महाराज जी से बहुत ही प्रभावित हूँ। और उनके पास बैठने से एक अजीब ऊर्जा प्रदान होती है। मैंने 2-3 बार अनुभव किया। सौरभ जी, महाराज जी से मिलके आपको क्या अनुभूति हुई? महाराज जी से मिलकर हृदय से प्रसन्नता हुई और मेरा मानना है कि जीवन में संतों की कृपा की बहुत आवश्यकता है।
अगर हम कहीं किसी दिशा में मेहनत भी कर रहे हैं तो वहाँ भी हम तभी आगे जा सकते हैं जब मेहनत के साथ साथ कृपा भी रहे। और कृपा का मार्ग यही है, संत सेवा। प्रभु के पास जाने का भी मार्ग यही है, यहीं से वहाँ का भी रास्ता बनता है। तो ये हमारे गुरुदेव जी हैं, इनसे मिलकर हृदय से प्रसन्नता होती है। महाराज जी से मिलकर बहुत खुश हुए। अगर नहीं है महाराज जी से मिलकर क्या अनुभूति हुई आपको? धन्यवाद भाई इस प्रश्न के लिए। आप थाईलैंड ले जाओ। सर्वप्रथम तो मैं अरविंद जी से सूचना मिली कि महाराज जी यहाँ रूम में आ रहे हैं, तो उनके माध्यम से सूचना के अनुसार मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। और उपस्थित होने के बाद महाराज जी के जब दर्शन हुए तो मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया। इसके अलावा भी अध्यात्म और कर्म के विषय में जो उन्होंने ज्ञान दिया सभी को, तो हमारे संत समागम को बड़ा अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसके उपरांत भी उन्होंने 29 जुलाई को अपने यहाँ के लिए निमंत्रित किया है, तो शायद हम लोग सभी लोग जाएंगे वहाँ और महाराज जी की सेवा में जो भी कार्य होगा वो करेंगे। महाराज जी से मिलके आपको कैसी अनुभूति हुई? अब पूरी बात बताते हैं। अरविंद जी ने हमको कल फोन किया था, संयोग से मैं भूल गया था। आज फिर किया तो हमने कहा नहीं भैया, बिल्कुल हम तैयार हैं, शाम को आप लाइए महाराज जी को। महाराज जी के पैर मेरे घर में चरण पड़े तो बड़ा धन्य हो गया मैं, इसलिए कि महाराज जी के अंदर देख के पता नहीं कैसी अनुभूति हुई कि हम किसी महाराज जी से मिल रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव हमारे पूरे परिवार को हुआ। हमारे पत्नी, बहू, लड़का सब जो है महाराज जी से बहुत मतलब कुछ कह नहीं सकता हूँ। महाराज जी से मुलाकात हुई, मैं बहुत जल्द दोबारा मुलाकात महाराज जी से। आप चूंकि खुद अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और बहुत समय से संतों की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, महाराज जी से मिलकर आपको कैसी अनुभूति हुई? अनुभूति महाराज जी का दर्शन पाते ही एक बड़ी अजीब पुलकावली हृदय में अपने आप उत्पन्न होती है। जैसा महाराज जी ने कहा वो वास्तविकता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र की एक झलक पा करके अपने छाती से लगा कर जिस प्रकार प्रफुल्लित हो जाता, वैसे मुझे अपने गुरु स्वरूप संत भगवान के दर्शन करके प्राप्त हुए। क्योंकि प्रतिमा रूपी देव और जल रूपी तीर्थ का लंबे समय तक सेवन करने से जो पुण्य फल और जो एहसास प्राप्त नहीं हो सकता, वो संत के प्रथम दर्शन से ही प्राप्त हो जाता। तो सर्वस्व ये है, मेरा अपना अनुभव है, संत आपके समक्ष हैं, तीनों लोग समूल सृष्टि संत के आगे पीछे चलते हैं। हमारे तो गुरुदेव स्वरूप संत भगवान की बड़ी कृपा, आज कौन सा हमारा सौभाग्य जागृत हुआ जो स्वयं वो चल करके। जय श्री राम। पहली बार जब आप महाराज जी से मिले तो आपको कैसा महसूस हुआ? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद है कि मैं माननीय महाराज जी के पूज्य पिताजी जो बड़े महाराज जी थे, मैं उस समय से जुड़ा हुआ हूँ रिखापुरवा आश्रम से। और बड़े महाराज जी एक अद्भुत संत थे इस धरती पर, और मुझे लगता है कि कानौज समेत लगभग 25 जिलों में वो सिद्ध स्थल है। प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा को एक भव्य मेला रिखापुरवा में होता है। हम बड़े सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि उसी पावन जनपद में मेरा जन्म हुआ। महाराज जी के आश्रम से मात्र 12 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। मैं बड़े महाराज जी से लेकर वर्तमान स्वरूप महाराज जी से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। और जब मैं गुरु जी के दर्शन करता हूँ तो जो प्रेमिका अपने प्रेमी को देखकर अनुभूति करती है, वैसा ही अनुभूति मुझे महाराज जी को देखकर होती है। मुझे लगता है कि जिस क्षण महाराज जी के दर्शन होते हैं उस दिन इस धरती का सारा मोह हमसे विरक्त हो जाता है। आप यंग है जी, नई पीढ़ी है, महाराज जी से मिलके आपको कैसा लगा? हमें अति प्रसन्नता हुई महाराज जी से मिलके। मतलब ऐसा एहसास हुआ कि मतलब उनसे मिल के कि वाकई में किसी महात्मा से मुलाकात हुई है आज। महाराज जी से मिलके आपको कैसी अनुभूति हुई? बहुत ही सुंदर और दिव्य वचन उन्होंने कहे,
जो भाव की बात कही हम मुझसे बातचीत में व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि भाव ही जागृत होते हैं तभी हम ईश्वर से अपने आप को जोड़ पाते हैं। और निश्चित रूप से संतों की सानिध्य प्राप्त होना बहुत ही दिव्य, हमारे पुराने जो संकलित हमारे पुण्य होंगे उनके द्वारा ही मुझे किसी प्रकार से आज सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो मैं बहुत बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ और उनके दिए हुए वचनों पर, उनके दिए हुए जो निर्देश हैं उन पर प्रयास करूँगा कि मैं उन पर चल करके और अपने जीवन में और अपने उसमें सुधार ला करके और अध्यात्म और भगवान से जुड़ने का प्रयास करूँगा। महाराज जी से मिलके कैसी अनुभूति हुई आपको? देखिए, महाराज जी तपस्वी हैं। तो महाराज जी से मैं ठठिया से बराबर कुछ महीनों से संपर्क में हूँ। बड़ा मन शांति मिलती है और हमको जिस तरह के संत या महात्मा चाहिए थे, वास्तव में हमको वैसे ही ठठिया के महाराज जी मिले हैं। मुझको बड़ा संतोष है और मुझे बड़ी खुशी है। महाराज जी से मिलने के बाद मुझको बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए मैं तो सबसे कहता हूँ, एक बार जो मिलता है भी दोबारा अवश्य मिलेगा, क्योंकि महाराज जी में इतना अच्छा है जो आपको मोह लेते हैं। इसलिए मुझको महाराज जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, तो हम सभी लोग गुरु पूर्णिमा को भी ठठिया आश्रम जाएंगे।